स्वागत है और एक एपिसोड में। और ये है द दूसरा क्विज, जहां पे हम हमारे क्रिकेट प्रेमियों को साथ में लेकर आते हैं और उनके क्रिकेट नॉलेज को टेस्ट करते हैं। और आज खास करके मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि आज जो मेरे साथ है हम इनके क्रिकेट नॉलेज के बारे में काफी कुछ जानते हैं। और मैं उनका एक एक करके इंट्रोडक्शन दे दूंगा, फिर आप ही जज कीजिए कि आज आपके हिसाब से कौन जीतेगा, क्योंकि आई हैव अ टफ टाइम चूजिंग द फेवरेट फॉर टुडेज क्विज। So welcome to the दूसरा quiz and let's head straight in to introduce the contestants। सबसे पहले है मेरे दोस्त मुंबई से तौस रिजवी। तौस जो है कई सालों तक डीएनए में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रहा करते थे। उन्होंने क्रिकेट खास करके बहुत कवर किया है। अभी अगर आप इनको यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो एक अलग अंदाज से अपना एक यूट्यूब चैनल प्रेजेंट करते हैं कॉल्ड द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। हमें काफी मजा आता है उनके वीडियोस देखने। तौस, आपका स्वागत है यहाँ पे and I'm really privileged to have you here today. Thanks निशाद, thank you so much. I am privileged, I am honored कि आपने मुझे ऐसा मौका दिया आने के लिए and I am very excited to be part of the दूसरा show, तो दूसरा क्विज and बहुत मजा आएगा। I am very excited. Although आपने बोला बहुत टफ रहेगा, मेरे लिए ज्यादा टफ रहेगा because मेरा knowledge, I am very passionate about the game but knowledge थोड़ा कम है, but I'll try। मजा आएगा थोड़ा और सीखने मिले इवेंट से। मजा जरूर आएगा। क्वेश्चंस ऑफ कोर्स मजा तो जरूर आएगा तौस। और अभी हम मिलते हैं दूसरे कंटेस्टेंट से जो कि है सुभायन चक्रवर्ती। ही इज आल्सो अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। इन्होंने वियॉन के साथ पहले काम किया था, अभी टीवी 9 के साथ ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। आप ट्विटर पे इन्हें फॉलो कर सकते हैं और कई इंटरव्यूज करते हैं, क्रिकेट के बारे में काफी कुछ जानते हैं, ट्वीट करते हैं। एंड यू वांट टू बी अपडेटेड अबाउट क्रिकेट, यू हैव गॉट टू फॉलो सुभायन ऑन ट्विटर। सो सुभायन, welcome and thank you so much for joining us. Thank you so much Nishad, an honor to be here. मेरा तो पैनल देख के मेरे को लग रहा है कि काफी मुश्किल होने वाला है, but thank you so much, मजा आएगा। I am very bad with my memory, so let's see how if I can crack it or not, but मजा आएगा। तौस भाई और देवेंद्र है तो अच्छा पैनल है वो। और हमारे तीसरे कंटेस्टेंट जो है देवेंद्र प्रभु देसाई। नाउ वेयर डू आई स्टार्ट अबाउट हिम, क्योंकि इन्होंने कई सालों तक क्रिकेट मीडिया में काम किया है। बीसीसीआई के साथ कई वर्षों तक ये काम करते थे, उनके लिए मीडिया संभालते थे। और अगर इनकी पहचान अगर की जाए तो ये क्रिकेट के बारे में काफी इंटरव्यूज देते, रेडियो पे आप उन्हें सुन सकते हैं रेगुलरली। और इन्होंने कई किताब लिखे क्रिकेट के बारे में, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर के बारे में जो उनके किताब है। मेरा उन तीनों में से सबसे फेवरेट बुक तो गावस्कर के बारे में है। तो देवेंद्र, आपका स्वागत है यहाँ पे एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। बहुत साल हुए किसी क्विज में पार्टिसिपेट होके, सो आई एम देयर जस्ट फॉर टू एंजॉय माय सेल्फ। लेट्स सी हाउ इट गोस एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द कॉन्टेस्टेंट्स। जी हाँ, अभी देवेंद्र ने कहा कि कई सालों से नहीं पार्टिसिपेट किया, मगर ये नेट प्रैक्टिस जरूर काफी करते हैं, तो मैच भी अच्छा खेलेंगे ही। एंड लेट्स गो इनटू द फर्स्ट राउंड। यहाँ पे हम सारे क्रिकेटिंग टर्म्स में बात करते हैं, तो पहला राउंड जो है वो है ओवरथ्रोज। ओवरथ्रोज जैसे कि मैंने बताया पहले भी क्विजेस में कि एक सवाल आपको दिया जाएगा। अगर आपका सवाल है तो आपके लिए 4 रन अवेलेबल है, सारी स्कोरिंग रन्स में होती है। यहाँ पे वो पास हुआ तो दूसरे कंटेस्टेंट को 3 रन मिलेंगे अगर उन्हें सही मिला, और अगर तीसरे कंटेस्टेंट के पास गया तो 2 रन। तो आर वी रेडी गाइस? एनी क्वेश्चंस फॉर मी? No, we are expecting questions from you and the easier ones. Let's head straight in. So the first question is for Subhayan. Subhayan, आपका सवाल है ये, जो पहला मेंस T20 इंटरनेशनल खेला गया था वो ऑस्ट्रेलिया ने किसके विरुद्ध खेला था? न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया। कैन यू रिपीट? न्यूजीलैंड। कड़क शुरुआत यहाँ पे सुभायन की, सही जवाब, 4 रन यहाँ बाउंड्री। सुभायन वेरी गुड। फरवरी मार्च 2005 में मैच खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच, और पहले मैच में रिकी पॉन्टिंग के बदौलत ऑस्ट्रेलिया आराम से जीत गई थी। वहां पे एक नया एरा शुरू हुआ। T20s आर कॉमन प्लेस नाउ, मगर वहां एक नया एरा शुरू हुआ था। अभी हम जाएंगे दूसरे सवाल की ओर। तौस, तैयार? वेरी मच। तौस, आपका सवाल है ये, क्रिकेट विश्व कप में, मेंस क्रिकेट विश्व कप में भारत ने कौन से टीम के विरुद्ध अपनी पहली जीत दर्ज की थी मेंस विश्व कप में? Which team did India beat to record their first win in a cricket World Cup?
Is it New Zealand? Unfortunately, that's the wrong answer. Question passes to Devendra. Devendra, आप बताइए. East Africa. देवेंद्र बिल्कुल सही जवाब आपका. आपको मिलते हैं 3 रन. 1975 में ईस्ट अफ्रीका के विरुद्ध जीते थे इंडिया, मगर 79 में कोई भी मैच नहीं जीते. तभी श्रीलंका जब एसोसिएट नेशन थी उनसे भी हारी थी 79 में. फिर 83 तो हम जानते हैं, आपने पिक्चर तो देखा ही होगा, मगर उसके पहले हाइलाइट्स कितने बार देखे होंगे. और अभी हम जाएंगे तीसरे सवाल की ओर. देवेंद्र तैयार है आप? देवेंद्र, अभी खेले जाने वाले आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी को एक खिताब दिया गया है, बेबी एबी. उनका नाम क्या है? नहीं, I'll pass this because मुझे मालूम है लेकिन मुझे नाम याद नहीं. Question passes to Subhayan. Subhayan. Devil Brevis. Blockbuster player. एकदम सही जवाब. यहाँ पे सुभान, आपका 3 रन मिलते हैं आपको. और क्योंकि उनकी जो खेलने का एक तरीका है वो एकदम एबी डिविलियर्स से मैच करता है, और हम अभी उम्मीद करते हैं कि वो साउथ अफ्रीका के लिए भी जल्द से खेलेंगे और अच्छा खेलेंगे. टॉस को तो ये जवाब पता था, मगर टॉस अपना टाइम आएगा. अपना टाइम आएगा. हिस्ट्री में मत ले जाइए, प्रेजेंट में रहिए, करंट अफेयर्स मजा आएगा. मैंने ओवर के लास्ट बॉल में सिंगल ले लिया. ठीक है, अभी आपका सवाल है सुभान. जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में आखिरी बार एक एशेज टेस्ट जीती थी, तभी उनके कप्तान कौन थे? Who was the captain when England last time won an Ashes test in Australia? थोड़ा Andrew Strauss. Subhayan is off the blocks and running. आपने पहले जवाब दे दिया. एंड्रयू स्ट्राउस बिल्कुल सही जवाब. 2010-11 के दौरे पे उन्होंने लीड किया था उन्हें टू 3-1 एशेज सीरीज विन. जो लास्ट टाइम इंग्लैंड जीते थे वो सिडनी में जीते थे 2011 में, जो रिकी पॉन्टिंग का भी मेरे ख्याल से नहीं, वो रिकी पॉन्टिंग वो टेस्ट मैच नहीं खेले थे मेरे ख्याल से. हाँ, माइकल क्लार्क कप्तानी कर रहे थे, मगर जी जरूर एंड्रयू स्ट्राउस कप्तान थे. उसके बाद इंग्लैंड के लिए तो बहुत मुश्किल रहा है ऑस्ट्रेलिया जाना. Well done. I thought about Alistair Cook as well, but Jamani, Andrew Strauss was right. जी, I can imagine. अभी आपका सवाल टॉस. यूनिस खान और कामरान अकमल 2008 में कौन से आईपीएल टीम के लिए खेलते थे? कामरान अकमल केकेआर. नहीं, वो दोनों एक ही टीम के लिए खेलते थे. राजस्थान रॉयल्स. सॉरी, राजस्थान रॉयल्स एंड यूसुफ. दोनों एक ही टीम के लिए खेलते थे. आपको मैं ये I'll give you this if the participants don't mind. I will give Toss this. He opens his account with 4 runs. दोनों साथ में खेलते थे राजस्थान रॉयल्स के लिए. और जो आपने देखा था कि यूनिस खान एक ही मैच खेले थे, मगर कामरान अकमल फाइनल भी खेले थे राजस्थान रॉयल्स के लिए. Kamran was amazing in that tournament. जी हाँ, बहुत अच्छे से उन्होंने उस टूर्नामेंट में खेला था और बहुत बढ़िया टीम थी वो. देवेंद्र, अभी आपका सवाल है ये. दो भाई जो है एड और डोमिनिक जॉयस, दोनों ने साथ में अपना ओडीआई डेब्यू किया एक ही मैच में, पर उसमें खास बात क्या थी? ब्रदर्स एड एंड डोमिनिक जॉयस opened the batting on ODI debut. They made their ODIs debut in the same match, but what was unique about it? Did they get out for the same score, individual score, both of them? Unfortunately, that's the wrong answer. Question passes to Subhayan. Subhayan, do you know that? I'm taking a wild guess. पता नहीं. Same bowler. They got out by the same bowler. No. Question passes. Toss. This is the extreme wild guess. Did they play for different teams? Oh my God, that is brilliant. Toss, that is brilliant. You get 2 runs for that. Brilliant answer, because Ed Joyce made his debut for England. Ed Joyce made his. I was just fooling around. No, it's amazing. Ed Joyce made his in 2006. It was Ireland's first ever one-day international. They played against England. By then, Ed Joyce had moved to England. He opened the batting for England, and Dominic Joyce opened the batting for Ireland. Brilliant answer. And we've got
It's fantastic toss, well played. देखिए मैंने कहा था, ये कह रहे हैं कि ये वही स्टूडेंट निकले. This was extreme wild guess. I was just fooling around with this. नहीं, but बहुत बहुत अच्छा जवाब. और राउंड 1 के बाद जो आपके स्कोर्स है, सुभान you're in the lead with 11. देवेंद्र आप है 3 पर और टॉस अभी है 6 पर. काफी टाइम है, कमबैक जरूर हो सकता है. Are you ready for round 2? Yes. राउंड 2 Yes. में जाते हैं एंड Ready. इट इज पावर प्ले. तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि आप टॉपिक अपना चूज कर सकते हैं. दोनों क्वेश्चंस के लिए 2 क्वेश्चन मिलेंगे हर पार्टिसिपेंट को, कोई पासिंग नहीं है. आप टॉपिक चूज कर सकते हैं. पहले सवाल के लिए आपने सही जवाब दिया तो 4 रन मिलेंगे. दूसरे सवाल का अगर सही जवाब दिया तो 6 रन मिलेंगे. तो इसीलिए हम पावर प्ले कहते हैं. यू कैन मैक्सिमाइज ऑन दिस एंड रिमेंबर 6 रन ऑन द सेकंड वन बिकॉज द सेकंड क्वेश्चन इज टफर. तो हम इस बार इस राउंड की शुरुआत करेंगे टॉस से. टॉस अभी मैं आपको बताऊं कि जो आपके टॉपिक्स हैं, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, पाकिस्तान क्रिकेट, इंडियन फास्ट बॉलर्स, क्रिकेट ग्राउंड्स और इंडियन हिस्ट्री. मैं फिर से दोहराऊं, विराट कोहली, 2 topics. No, that's fine. MS धोनी. ठीक है. तो आपके लिए सवाल अभी है ये. MS धोनी का पहला टेस्ट और ओडीआई सेंचुरी दोनों सेम स्कोर था. व्हाट वाज दैट स्कोर? 183. Toss, unfortunately that's wrong. The answer is 148. 148 उन्होंने अपने 5th ओडीआई में मारा था. और फिर उनके ताजुब की बात ये है, उनका जो 5th टेस्ट मैच था वो भी पाकिस्तान के सामने ही था और उसमें भी उन्होंने 148 मारे थे. 183 he hit a few months after that 148 in that ODI against Sri Lanka. और वो 183 के बाद उन्होंने 148 मारे थे अपने 5th टेस्ट मैच में फैसलाबाद में इन पाकिस्तान. I got excited like धोनी. काम MS धोनी का राउंड आप सिलेक्ट करते हैं, आपको काम होना चाहिए उनकी तरह. देवेंद्र अभी आपका सवाल. आप कौन से टॉपिक चूज करेंगे? विराट कोहली, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, पाकिस्तान क्रिकेट, इंडियन फास्ट बॉलर्स, क्रिकेट ग्राउंड्स या इंडियन हिस्ट्री? इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री. ठीक है, इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री. अभी आपके लिए सवाल है ये. Which was the last test playing nation that played its inaugural game in the format against India? कौन सा आखिरी टेस्ट प्लेइंग नेशन था जिन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू इंडिया के विरुद्ध किया था? अफगानिस्तान. सही जवाब देवेंद्र. आपको मिलते हैं 4 रन यहाँ पे. सही जवाब. 2018 में अफगानिस्तान का पहला टेस्ट मैच खेला गया था बैंगलोर में और वो उनका 2018 में 18 में था वो. और वो टेस्ट मैच खेला गया और इंडिया के विरुद्ध उन्होंने डेब्यू किया था. उसके पहले बांग्लादेश ने 2000 में डेब्यू किया था और उसके भी पहले 1992 में जिम्बाब्वे ने अपना मैच खेला था. तो 3 अलग अलग टीम के विरुद्ध भारत ने उनका इनॉग्रल टेस्ट मैच होस्ट किया. इवन पाकिस्तान 52. जी, पाकिस्तान 52. 4. तो अभी सुभान आपका कौन सा टॉपिक होगा? विराट कोहली. विराट कोहली. ठीक है, चलते हैं विराट कोहली की ओर. और आपका सवाल है ये. विराट कोहली ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया 2 फ्यूचर अपने इंडिया टीममेट्स के साथ. एक थे मुरली विजय, दूसरे कौन थे? वेरी टफ. दिल्ली से. वेरी टफ. थोड़ा सोच लीजिए. वेरी टफ. पास. रैंडम. हाँ, पास. रैंडम गेस. यू वांट टू टेक अ रैंडम गेस? हाँ, anyways, the pass doesn't work here ना in this round. Yeah. I'll take a random guess. Random guess का भी नाम नहीं आ रहा है यार. चलो पास कर देते हैं अगर किसी पैनलिस्ट को पता है आंसर. Do any of you know? No. जवाब है ईशान शर्मा. ईशान शर्मा. अरे आप दिल्ली तक मैं ले गया आपको. दिल्ली ज्यादा दूर नहीं थी. अभी कैप्टेंसी उसमें भी दिया था ईशान शर्मा ने अपने जो ट्रिब्यूट वाले लेटर में था. जी हाँ, साथ में तो उन्होंने डेब्यू किया. मुझे लगा ये आपको आएगा. I thought about him, but
अरे मुझे लगा कि पहले डेब्यू हो गया होगा ईशान। मुझे भी वही लगा कि ईशान हाँ। मस्ट हैव, बिकॉज़ ही नहीं, प्लेड इन उसी ऑस्ट्रेलिया इन साथ में 7 डेब्यू किया। हाँ। और तोस, आपका क्या टॉपिक है? I'll go with Virat Kohli once again. विराट कोहली, ठीक है। आपका सवाल है ये, विराट कोहली जो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले थे 2008 में, भारत के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे, मगर उनसे ज्यादा रन किसने मारे थे? Who was the leading रन स्कोरर? उनका काफी नाम हुआ था तभी, विराट कोहली से ज्यादा रन मारे थे उन्होंने वो अंडर 19 वर्ल्ड कप में। काफी सुर्खियों में थे तभी। अच्छा, इंडियन हाँ, प्लेयर। इंडियन प्लेयर, इंडिया के लिए उनसे ज्यादा रन किसने मारे थे? सौरभ तिवारी। अनफॉर्चुनेटली दैट्स द रॉन्ग आंसर। सही जवाब है तन्मय श्रीवास्तव। तन्मय श्रीवास्तव, तन्मय श्रीवास्तव को तभी आइडेंटिफाई किया था एज अ टैलेंट, बल्कि उन्होंने अपना जो लिस्ट ए डेब्यू है चैलेंजर ट्रॉफी में किया था और सचिन तेंदुलकर के साथ उन्हें ओपनिंग किया था। फिर वो अंडर 19 खेले थे और तभी विराट कोहली से ज्यादा रन मारे थे, तो तभी उनकी भी चर्चा वैसे होती थी। हाँ, तन्मय, one of the brightest talents which has gone down. Yeah, exactly. अभी देवेंद्र, आपका क्या टॉपिक होगा? I have to choose another one or you can choose the same topic. So I'll choose another. I'll go for Sachin Tendulkar. Sachin Tendulkar, ठीक है, is right up your alley. Let's see what we've got. Which batter, कौन से बल्लेबाज को सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा बार आउट किया है अक्रॉस फॉर्मेट्स? कौन से बल्लेबाज को सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा बार आउट किया है अक्रॉस फॉर्मेट्स? Would it be मोइन खान? जी, आप बहुत क्लोज थे, क्योंकि जो है जवाब है इंजमाम उल हक। इंजमाम उल हक को उन्होंने 8 बार आउट किया। और अगर आप देखें, मैं अभी आपको बता दूं, जो सचिन तेंदुलकर का जो विकेट टैली है, अगर आपने देखा जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जो सबसे ज्यादा बार जिन बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया, इंजमाम सबसे आगे है विद 8 टाइम्स। और उसके बाद क्या आप गेस करना चाहेंगे? उसके बाद भी एक बहुत दिग्गज खिलाड़ी है। Steve Waugh? Steve Waugh is there, but it is Brian Lara after him. Lara, oh okay. Lara, तो ब्रायन लारा, तो मैं अभी आपको थोड़े वही स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ फॉर योर इंटरेस्ट। इंजमाम उल हक को 8 बार, जी स्टीव वॉ भी है, स्टीव वॉ को भी 4 बार आउट किया है, ब्रायन लारा को भी 4 बार और मोइन खान को भी 4 बार। तो आप जो है सेकंड कि आपको बल्कि सारे आंसर एक साथ लेंगे। अभी सुभान, आपका क्या टॉपिक होगा? I'll go with विराट कोहली once again. विराट कोहली, ठीक है, ये रहा आपका सवाल। जब विराट कोहली ने आईपीएल 2016 में 973 रन मारे थे, इट्स अ रिकॉर्ड, पर उस सीजन में कितने सेंचुरीज मारे थे उन्होंने? 5। ओ, दैट इज हिज ओवरऑल काउंट। 5 जो है ओवरऑल काउंट है, 4 है सही जवाब। 4 सेंचुरी मारे थे और उनका जो 5वां सेंचुरी है वो 2019 में आया था। I can't believe. विराट कोहली मेरे 71st की तरह मिस हो गए मेरे से। एक से मिस हो गए, बिल्कुल एक से मिस हो गए। अभी फिलहाल अभी हम देखेंगे स्कोर बोर्ड का हालचाल, और राउंड 2 के बाद जो स्कोर है वो है ये। टॉस है 6 पर, देवेंद्र पहुंच गए हैं 7 पर और सुबायन 11 पर। तो हम लोग जा रहे हैं एकदम वो फेज में जब कमेंटेटर्स लाइक टू से इट इज अ फेज वेयर ऑल 3 रिजल्ट्स आर पॉसिबल। This is going down to the wire. Going down to the wire. In the end, quizzing is the winner. Yes. I think participation का प्राइस भी होगा, I guess. Of course, कुछ नहीं। अभी ये जो राउंड है उसका नाम है क्विक सिंगल्स। 1 मिनट के लिए आपको 10 सवाल दिए जाएंगे, हर एक सही जवाब के लिए 1 रन मिलेगा।
अगर आपने पास कहा तो मैं टाइम परमिटिंग वापस आऊंगा, वो सवाल पूछूंगा आपसे। अगर आपका गलत हुआ फिर मैं वो कंटिन्यू नहीं करूंगा। तो अभी क्या आप तैयार हैं? अभी पहला राउंड जो है वो देवेंद्र के पास जाएगा। देवेंद्र, आप तैयार हैं? Yes. Devendra, your time starts now. Zahir Khan and Yuvraj Singh debuted in ODIs together. True or false? True. Correct. Who captained Afghanistan at the recent T20 World Cup? Asghar Afghan. N. Srinivasan was the ICC president. True or false? False. How many T20 internationals has Saurav Ganguly played? 0. Who was the first IPL champion? Rajasthan Royals. Which country will now soon host the Women's World Cup? Australia. Upcoming. Where did India play their first test? UK. England. Who is the test captain of Sri Lanka? Pass. Lahore's main cricket stadium is named after? Gaddafi. Colonel Gaddafi. Who was the man of the series in the recent India-South Africa ODI series? Bavuma. Who is Sri Lanka's test captain? Pass. Okay. India played their first test. Give me the ground name. Lords. Correct. Time up. और श्रीलंका के टेस्ट कप्तान जो है वो है दिमुथ करुणारत्ने, और मैन ऑफ द सीरीज इंडिया साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज में क्विंटन डिकॉक थे। और अभी कप्तानी जो की थी अफगानिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद नबी ने की थी। तो आपके अभी 7 करेक्ट हुए, और अभी हम जाएंगे सुभायन की ओर। सुभायन, आपका राउंड, आर यू रेडी? Ready. Okay, your time starts now. Which Indian cricketer was nicknamed Chiku? Virat. India last won a test series in England in 2007. True or false? True. How many ODIs did Gary Sobers play for West Indies? ODIs 10. Who is West Indies white ball captain? West Indies is white ball captain Kieron Pollard. Dehradun was the home ground for which international team? Afghanistan. Who is the Mumbai Indians coach? Maila Javardhan. Ricky Ponting has played T20 internationals. True or false? Yes, true. In Australia won their first 50-over men's World Cup in the year? 1999. Which Indian bowler has the best bowling figures in a test innings? Chaminavas. Which Indian bowler has the best Indian bowler test innings, right? I said Indian bowler in a test innings, but Indian bowler in a test innings. सुभान, अभी मैंने आपको वो एक लीवे दिया था क्योंकि कभी कभी आप जल्द से नहीं सुनते। इंडियन बॉलर जो है अनिल कुंबले भाई, 10 विकेट्स। ये रैपिड फायर में ऐसे ही होता है। मैं उसी क्वेश्चन में इतना उलझ गया, मैं 3 क्वेश्चन बैक टू बैक मिस कर दिए। तो आपका जो है गैरी सोबर्स ने एक ओडीआई खेला था सिर्फ वेस्ट इंडीज के लिए, तो आपके सही जवाब है He got out for 0 ना, I think. Yes, correct. नहीं अनिल कुंबले मिस किया है, मेरे को 1 पॉइंट भी मत देना इसमें इस राउंड के लिए। मेरे ख्याल से आपके 6 सही जवाब है इसमें। तो अभी हम जाएंगे टॉस की ओर। टॉस, आप रेडी हैं? All right, टॉस, here we go. Are you ready? Yeah. All right, here we go. Your time starts now. Who is India's current batting coach? Vikram Rathore. India have played men's test matches against Ireland. True or false? India false. have played. Yeah. Who captained India to victory in the last men's Asia Cup? Last Asia Cup. Pass. Kenya have reached the World Cup semi-finals. Yes or no? No. Who won the men's ICC Cricketer of the Year award recently? Men's सलम पाकिस्तान वाला यार, अपना बाबर आजम। Whom did Pakistan beat? Sorry, Shaheen Afridi. Okay, I'll give that to you. Who did Pakistan beat in the 1992 World Cup final? Australia. How many IPL titles have Punjab Kings won? None. Correct. Virender Sehwag has scored 3 triple centuries. True or false? 3 false. How many centuries did Sachin Tendulkar score in ODIs? 49. करेक्ट। टॉस, एक क्वेश्चन आपका बचता है, तो क्योंकि आपने थोड़ा समय लिया वहां पे,
एशिया कप जो है वो रोहित शर्मा की कप्तानी में जीते थे 2017 में। और शाहीन अफरीदी, आपने बिल्कुल सही कहा, नॉट बैड। और अभी हम देखेंगे स्कोर्स की तरफ, और स्कोर्स अभी जल्द से जल्द आएंगे। राउंड 3 के बाद जो स्कोर्स है, काफी क्लोज मुकाबला चल रहा है यहाँ पे। टॉस है 12 पर, देवेंद्र 14 पर और सुबायन 17 पर। So now we move into the last round, which is called the max round. और max round जो है यहाँ पे आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि मार्टिन क्रो ने ये फॉर्मेट दिया था, तो हमने सोचा हम इसको यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं। नो पास। अगर यहाँ पे मैं आपके लिए एक सवाल दूंगा, आपको अगर पहले राउंड में सही मिला तो आपको मिलते हैं 4, मगर आपने अगर डबल कहा तो आपको मिलते हैं 8, मगर आपने डबल कह के गलत बोला तो -4। और दूसरे राउंड में 6 अवेलेबल है, डबल बोला और सही हुआ तो 12 और गलत हुआ तो -6। मगर अगर आपका जवाब, आपने डबल नहीं बोला और गलत है, नो डैमेज डन। तो आप तैयार हैं? यस यस, वेरी मच। और अभी हम ये राउंड जो है सुभायन से शुरू करेंगे। सुभायन, आपका पहला सवाल जो है वो है ये, क्रिकेट जब 1998 के कॉमनवेल्थ गेम्स में खेला गया था, तभी गोल्ड मेडल किसने जीता था? Who won the gold medal when cricket was played at the 1998 Commonwealth Games? Australia. Unfortunately, that's the wrong answer. Australia was the silver medalist. Gold medalist, South Africa. Oh wow. So that final they won. ICC Olympics नहीं था ना? बराबर। और अभी हम जाएंगे टॉस के पास। टॉस, तैयार हैं आप? Yeah, very much. ठीक है जी, आपका अभी ये सब आपका सवाल है ये। तो 2014-15 में महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उनका आखिरी टेस्ट मैच कौन से ग्राउंड पर था? – 2014-15 में उन्होंने संन्यास ले लिया टेस्ट क्रिकेट से। उनका आखिरी टेस्ट मैच कौन से ग्राउंड पर था? लास्ट प्ले दिस टेस्ट। पास कर सकते हैं इसको, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं आ रहा। नहीं, पास नहीं, आपको एक जवाब देना है यहाँ पे। धोनी का ऐसा आते शांत चले जाते, तो पता भी नहीं चलता। जी, अभी काफी समय बीत गया, मैं अभी जवाब दे देता हूँ। जवाब है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। उन्होंने मेलबर्न से, हाँ, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के बाद रिटायरमेंट लिया। फिर अगले टेस्ट मैच से ऑफिशियली विराट कोहली एरा शुरू हुआ टेस्ट क्रिकेट में, और वहां वो सिडनी में खेला गया था वो टेस्ट मैच। मगर उस सीरीज में विराट कोहली ने एडिलेड में कप्तानी की थी जब धोनी इंजर्ड था। ठीक है, और अभी हम जाएंगे देवेंद्र की ओर। देवेंद्र, आपका सवाल है ये, 2015 में एक क्रिकेटर ने जब संन्यास लिया, तभी उन्हें उनके देश के प्रेसिडेंट ने ऑफर दिया था कि आप जाके हमारे हाई कमिश्नर बनिए यूके के लिए। Who is that cricketer? Which cricketer was offered the post of being the high commissioner to the UK of his country when he retired in 2015? Devendra, any idea? No. I'll pass this. No idea. Okay. The answer is Kumar Sangakkara. कुमार okay. संगकारा ने जब रिटायरमेंट ली थी, तभी श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट थे, उसी दिन उन्होंने उन्हें ऑफर दिया कि आप हमारे यूके की तरफ हाई कमिश्नर बन सकते हैं या नहीं। कुमार संगकारा obviously didn't accept it, but later went on to become president of the MCC. तो उनका वो नाता यूके के साथ बरकरार रहा है। तो अभी जो और एक लास्ट सवाल जो है, इस लास्ट राउंड ऑफ सवाल, अभी हम आएंगे सुभायन की ओर। सुभायन, क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। हाँ, अभी हम कंटिन्यू करेंगे और आपका सवाल है ये, सचिन तेंदुलकर जब टेस्ट क्रिकेट के लीडिंग रन स्कोरर बने थे, तभी उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा था? Whose record did Sachin Tendulkar beat to become Test cricket's leading run scorer?
सुनील गावस्कर। अनफॉर्चुनेटली दैट इज द रॉन्ग आंसर। वो ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ा था उन्होंने मोहाली में 2008 में। ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ा था वहां पे, और 2008 में मोहाली में, और उसी के साथ वो टेस्ट क्रिकेट के सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर बने थे। फुल ऑफ ब्रेन पेट्स। गुगली डालते निशाद। हाँ, ब्रेन ये अभी क्या आप तैयार हैं टॉस? यस यस, वेरी मच। टॉस, आपका सवाल है ये, जब अजाज पटेल ने 10 विकेट हाल ही में लिए, भारत के 10 विकेट लिए, हु वाज द अनबीटन बैट्समैन? अरे अनबीटन बल्लेबाज कौन था जब अजाज पटेल ने 10 विकेट लिए थे? यार ये तो बड़ा टफ है। ओह माय गॉड। गेस कर देता हूँ यार, क्या करूं? गेस कीजिए। अश्विन जी नहीं, सही जवाब है उमेश यादव। उमेश यादव was the unbeaten batter when he took 10 wickets. Wow. Even in the second innings, I guess he was unbeaten. In the second innings, he took 4 wickets. So, और second हाँ, मतलब उमेश declaration हुआ था लगता है second innings. Who was unbeaten when Anil did it? Wakar, right? Wakar, yes. वकार। देवेंद्र, अभी आखिरी सवाल, and this has gone really right down to the wire. और क्या आप तैयार हैं? यहाँ पे Yes. आप क्विज जीत सकते हैं एक सिंपल जवाब देके। Ready. Okay. Apart from Bangladesh, when Kenya reached the 2003 World Cup semi-final, apart from Bangladesh, which test playing team did Kenya beat in the group stage? Can I double it? Yes, you can. Sri Lanka. That is the absolute right answer. Sri Lanka was beaten by Bangladesh. A lot of people get it wrong and they say New Zealand, but New Zealand actually had given a walkover. Forfeit, yeah. Because they didn't go on. Kenya beat Sri Lanka at Nairobi. Correct. Kenya beat Sri Lanka at Nairobi, and later they beat Zimbabwe in the second round, not in the first round. Yes. तो ये जो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है इसीलिए, और ये श्रीलंका की विक्ट्री के विरुद्ध जो विक्ट्री है वो याद रखी जाती है। और यहाँ पे अभी हम आ गए क्विज के एंड में, और दिस वेंट रियली राइट डाउन टू द वायर, और देवेंद्र ने मानो कि लास्ट बॉल पे छक्का मारा है जिसके बदौलत वो जीत गए। और यहाँ पे स्कोर्स है ये, टॉस ने कहा कि मैं कुछ पढ़ाई नहीं किया, बट अच्छा प्रदर्शन जरूर किया उन्होंने। 12 रन मारे उन्होंने, बहुत मजा आया उनके साथ खेल के, वेरी गुड परफॉर्मेंस। दूसरे स्थान पर है सुभायन, जिन्होंने 17 रन मारे, was in command for most of the quiz, but then the ultimate winner with a 6 of the last ball or a 12 of the last ball, it is Devendra with 26 runs. Congratulations. Very good performance by all of you gentlemen. Thank you so much for joining us on the Dusra quiz. Thank you so much for everything. And I look forward to participating again. Thanks very much. I had a great time after years. I hope you all enjoyed. Absolutely, it was a ball. We all had fun. It was fun, yeah. I mean, it was not a regular quiz show, but fun. Maza. I'll take my moment of forgetting Anil Kumble's 10 for forever. No, but with I'll write it in my autobiography, a chapter named Anil Kumble. Oh, that would be something, wouldn't it? But thank you so much, gentlemen, for joining me today. Thank you. It has been a ball actually quizzing with you all, और बहुत मजा आ गया। हमारे सारे दर्शकों को बता दें, दूसरा क्विज आप देखते रहिए, शायद आप भी कल पार्टिसिपेट कर सकते हैं यहाँ पे। और जो हमारा प्लेटफॉर्म है Digital 2 Sports, hit the subscribe button, press the bell icon for all the updates, and we'll be back with a lot more. Thank you so much everyone, and stay tuned.